इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की सब्र का बांध टूटा है, तब तब नक्शे बदले हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाले शायद ये भूल गए थे कि यह 2023 का भारत नहीं है जो सिर्फ डोजियर सौंपेगा। ये नया भारत है जो घर में घुसता भी है और मारता भी है। आज की खबर ने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक दुनिया की हर बड़ी खुफिया एजेंसी की नींद उड़ा दी है। जिस पल का इंतजार 140 करोड़ भारतीय कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। एलओसी पर सायरन बज चुके हैं और पाकिस्तान की सीमा में वो तबाही मची है जिसकी गूंज रावलपिंडी के पावर कॉरिडोर को हिला रही है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 12 घंटे के अंदर भारत ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी। यह कहानी है बदले की, शौर्य की और ऑपरेशन त्रिशूल की। दोस्तों, अमेरिकी सैटेलाइट्स पिछले कई दिनों से चेतावनी दे रहे थे। उनका दावा था कि भारत एलओसी और पीओके के करीब कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। लेकिन जो अब हुआ है उसने अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी बौना साबित कर दिया है। खबर पक्की है, भारत ने एलओसी के पार दुश्मन के घर में 7 किलोमीटर अंदर घुसकर एक साथ 12 चेक पोस्ट को मिट्टी में मिला दिया है। जी हां, 12 ठिकाने। ये कोई आम चौकियां नहीं थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यही वो लॉन्च पैड्स थे जहां दिल्ली ब्लास्ट की पूरी साजिश रची गई थी। यहीं से ट्रेनिंग मिली, यहीं हथियार जमा हुए और यहीं से वो सुरंगें, टनल्स कंट्रोल की जाती थीं, जिनका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए होता था। भारत ने न सिर्फ इन ठिकानों को उड़ाया है, बल्कि उन सप्लाई टनल्स को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया है। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी पोस्ट पर भगदड़ मची हुई है। सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंक और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अब फ्रंटलाइन पर तैनात है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने एलओसी के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। इसका मतलब साफ है, आसमान में अगर कोई परिंदा भी पर मारेगा तो वो भारत की इजाजत से होगा। जैसे ही भारतीय तोपों की गूंज सरहद पार पहुंची, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जो अमेरिका कल तक सोच रहा था कि भारत शायद एक छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, अब वो भी हैरान है। व्हाइट हाउस का आधिकारिक बयान आया है कि सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट हो रही है। भारत का रिस्पांस उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो रूस और इजराइल ने पलटा है। व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिन पहले ही इशारा कर दिया था कि भारत का जवाब ऐतिहासिक होगा। रूस ने साफ कहा है कि भारत का कदम कैलकुलेटेड है और उसे अपनी सुरक्षा का पूरा हक है। वहीं इजराइल ने तो अपनी दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत दे दिया है। खबर है कि 22 से ज्यादा इजरायली ड्रोन स्क्वाड्रन इस वक्त भारतीय सेना को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं। यानी दुश्मन के हर मूवमेंट की खबर लाइव भारत के पास पहुंच रही है। दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अफगानिस्तान का वो सीक्रेट ऑपरेशन जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन उस पर बात करने से पहले, जब हमारे जवान -डिग्री तापमान में सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों के परखच्चे उड़ा रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनका हौसला बढ़ाएं? अगर आपके खून में भी भारत के लिए उबाल है तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हिंद। आपकी एक ललकार हमारे फौजियों तक पहुंचनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको वो सच दिखाते हैं जो बाकी जगह छिप जाता है। अब सुनिए वो खबर जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टर स्ट्रोक है। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन त्रिशूल। त्रिशूल यानी 3 तरफ से वार। भारत ने इस बार सिर्फ सामने से हमला नहीं किया। जिस वक्त दुनिया सो रही थी, भारत के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर लैंडिंग की। जी हां, आपने सही सुना, अफगानिस्तान। रणनीति बिल्कुल साफ है, दुश्मन को दोनों तरफ से घेरना। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत ने तालिबान के कुछ विरोधी गुटों के साथ एक ऐसी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बना ली है जिसने पाकिस्तान को सैंडविच बना दिया है। एक तरफ भारतीय सेना एलओसी पर आग बरसा रही है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर से दबाव बनाया जा रहा है। जनरल मुनीर और पाकिस्तानी सेना पहली बार टू फ्रंट वॉर जैसी स्थिति में फंस चुके हैं। पीएम मोदी ने सेना को पहले ही फ्री हैंड दे दिया था।
यह कार्रवाई सिर्फ एक बदला नहीं है, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी पीओके का मुद्दा इतनी मजबूती से रखा है कि 22 देशों ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। ये देश मान रहे हैं कि पीओके के लोग खुद भारत में मिलना चाहते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि अब कितना इलाका वापस आएगा। भारतीय सेना ने जिस तरह शॉर्ट रेंज से लेकर एंटी टेरिटोरियल मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट किए हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि भारत अब सिर्फ दहशतगर्दों का सफाया नहीं, बल्कि नक्शे पर लकीरें ठीक करने के मूड में है। ऑपरेशन त्रिशूल अभी अपने पहले फेज में है। आगे क्या होने वाला है? क्या पीओके वापस आएगा? हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी सेना के इस प्रचंड रूप पर गर्व है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन ऑन कर लें, क्योंकि जीत की असली खबर आनी अब भी बाकी है। भारत माता की जय। जय हिंद।